दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां पर जाने के बाद आपको धरती का अंत दिखाई देगा। और यह जगह जितना खूबसूरत है उतना किसी जहन्नुम से कम नहीं है। इस जगह का अपना कोई टाइम जोन नहीं है और यह जगह वैज्ञानिकों के रिसर्च के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है और यह आसानी से किसी भी बिल्डिंग को गिरा सकती है। यहाँ कुछ ऐसे जीव हैं जो यही सरवाइव कर सकते हैं। अगर इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया तो ये मर जाएगा। यहाँ कुछ जगह ऐसे भी हैं जो पिछले करोड़ों सालों से किसी इंसान का पैर भी नहीं पड़ा है। इस जगह पिछले 14 लाख सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। फिर भी इस जगह पूरी पृथ्वी के मीठे पानी का 70% से भी ज़्यादा भाग मौजूद है। अगर यह पानी पिघल गया तो पूरी दुनिया में भयंकर तबाही आ जाएगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। कभी यह जगह इतना गर्म था कि यहाँ पर धधकता लावा निकलता था। यह जगह 89.2 डिग्री सेल्सियस के साथ आज तक पूरे मानव इतिहास की सबसे ज़्यादा ठंडी जगहों में रिकॉर्ड है। इस जगह आंसू भी बर्फ बन जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पिछले 6 महीनों के लिए सूरज डूबता ही नहीं है। इस जगह पर 7 देश अपना अधिकार मानता है, लेकिन आज तक किसी को अपना अधिकार नहीं मिला है। आखिर पूरी दुनिया क्यों इस द्वीप के पीछे पड़ी है? भारत भी अपना रिसर्च यहाँ पर आकर करता है। आखिर क्या है इस आइलैंड पर जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? और ये सब कुछ होता है अंटार्कटिका में। दोस्तों, अर्थ के साउथ पोल में पड़ने वाला ये कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है कि भारत जैसे 7 देश इसमें समा सकता है। यहाँ 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरा बर्फ की चादर है जो अंटार्कटिका को घेर कर बैठा है। लेकिन ये कोई समुद्र का पानी नहीं है, ये वही पानी है जिसे हम और आप पीते हैं। ये जगह बर्फ की रेत से भरी पड़ी है, इसीलिए तो इस जगह को बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इस जगह पर काफ़ी लंबे समय से इसमें एक बारिश की बूंद भी नहीं गिरी है। इसका ये मतलब नहीं कि बारिश होती ही नहीं है, बारिश होती है पर ज़मीन में आते आते बर्फ़ में तब्दील हो जाते हैं, जिसे स्नोफॉल बारिश कहते हैं। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर सूरज 6 महीने के लिए डूब जाता है। अगर आप किसी भी वजह से यहाँ तक पहुँचते हैं तो इसके बाद आपको 1600 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ही दूरी जाने के बाद इंसान को हार मान लेना पड़ता है, उसको फिर वापस आना पड़ता है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस जगह से हजारों किलोमीटर दूर अंटार्कटिका में रह रहे 5000 से ज़्यादा वैज्ञानिक गर्मियों में अपना काम करते हैं, लेकिन सर्दियों में इनकी संख्या 1000 से भी कम हो जाती है। इसी जगह भारत ने अपना 3 रिसर्च स्टेशन खोल रखा है, जिसमें से 2 अभी भी काम कर रहे हैं। ये जगह वैज्ञानिकों की रिसर्च के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसी जगह पर रहकर इंसान धरती और उसके होने वाले बदलाव को देख सके। इसके अलावा यहाँ से स्पेस में अपनी सीधी नज़र रख सकता है, क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं उस जगह नमी और डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होने के कारण अगर हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है। लेकिन अंटार्कटिका में नमी की मात्रा ना के बराबर है और धूल भी नहीं है, इसीलिए यहाँ से स्पेस की गहराइयों में हम बड़ी आसानी से नज़र रख सकते हैं। आपने ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उसका क्लियर तस्वीर आया 2019 में, वो भी अंटार्कटिका में लगे टेलीस्कोप से। इस जगह पर वैज्ञानिक इस बर्फ की मोटी दीवार के नीचे से आइस कोट को निकालकर ये पता करते हैं कि आखिर अर्थ का क्लाइमेट लाखों करोड़ों साल पहले कैसे था और अब कैसे हो रहा है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि इस धरती के बहुत से राज इस बर्फ की तहों में आज भी जिंदा है। इस जगह पोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे साल में एक बार शिप के जरिए यहाँ से निकाल दिया जाता है, ताकि पोल्यूशन का असर यहाँ पर ना पड़े। इस जगह पर जो भी साइंटिस्ट रहते हैं वह नहाते तो है, लेकिन थोड़ा बहुत। साइंटिस्टों का मानना है कि ये जगह कभी बहुत गर्म थी, इसके कुछ भागों पर ज्वालामुखी पाए जाते थे। इसके अलावा ये जगह साउथ पोल के पास नहीं था, लेकिन हमेशा से चली आ रही भौगोलिक घटनाओं में ये जगह साउथ पोल की ओर चला गया, जिसमें प्लेट के सरकने का महत्वपूर्ण कारण है। इसी वजह से यह स्थान बर्फ में तब्दील हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी मान सकते हैं कि सूर्य की रोशनी का यहाँ बहुत ही कम मात्रा में पहुँचना। जहाँ गर्मियों में इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस में होता है, वही सर्दियों में इसका तापमान 60 डिग्री सेल्सियस में गिर जाता है।
इस जगह का आज तक का सबसे कम तापमान साल 1983 में 89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इतने कम तापमान में इंसान 1 मिनट में बर्फ का पुतला बन जाएगा। अंटार्कटिका की खोज रूस के 2 साइंटिस्ट द्वारा की गई थी, वो भी 1820 में। लगभग 30 देश मिलकर अंटार्कटिका को चलाते हैं। हालांकि इस पर किसी का भी फुल अथॉरिटी नहीं है। इस स्थान पर जहां साइंटिस्टों की बस्तियां हैं, वहां पर आप सिर्फ बाई प्लेन से जा सकते हैं। हालांकि यहां पर आपको कोई भी एयरपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बर्फ की वजह से ना तो कंक्रीट को बिछाया जा सकता है, ना ही और किसी चीज को। इस जगह सिर्फ बर्फ को रोलर करके ही बड़ी ही आसानी के साथ इस पर प्लेन को लैंड किया जाता है। जो पायलट होते हैं उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि इसी के लिए तैयार किए जाते हैं। इस बर्फ में प्लेन का पहिया धंस ना जाए, इसके लिए स्पेशल प्लेन होती है, जिस पहिए की जगह इसकी लैंडिंग लगा होता है, जिसकी वजह से ये बर्फ की चट्टानों पर तैरता रहता है और काफी दूर जाकर रुकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक बिल्कुल ही काम नहीं करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का पानी पूरे जमीन का सबसे अच्छे क्वालिटी का पानी माना जाता है, लेकिन इंसान अपने फायदे के लिए इस जगह को भी नहीं छोड़ रहे। बढ़ता तापमान और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से ये स्वर्ग जैसा देखने वाला क्षेत्र भी अब इसकी आगोश में आ गया है। बर्फ पिघल रही है और ये पीने का पानी समंदर में मिल रहा है। हालांकि हम सिर्फ अच्छे पानी को नहीं खो रहे हैं, बल्कि दुनिया को हम एक बहुत बड़ी मुश्किल की ओर लेके जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द एक बहुत बड़े सुनामी का सामना करना पड़ सकता है।